नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। यह स्टूडियो एयर कंडीशन्ड है, थोड़ा सा ठंडा है। बाहर भी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन दुनिया में जगह जगह जिस रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग कुल मिलाकर भी बढ़ रही है, और अब ट्रंप सरीखे गैर जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति के आने के बाद जिसने पहला काम ये किया कि पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया अमेरिका को, तो जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए जितने किस्म की कोशिशें हो सकती थी उससे दुनिया के सबसे ताकतवर और संपन्न देश अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। बाकी देशों को भी एक बहाना मिला है, हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं सबके कि जब अमेरिका ही बाहर हो गया है तो हम लोग क्या कर लेंगे मौसम के बदलाव को रोकने के लिए। नतीजा ये हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जो लोगों ने तय किया था कि हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर न जाए न बढ़े, वो दूर दूर तक मुमकिन नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसको पर्यावरण को बचाने की कोशिशें, जलवायु परिवर्तन को धीमा करने की कोशिशों को ग्रीन फ्रॉड कहता है, ग्रीन स्कैम कहता है। कोई कितना गैर जिम्मेदार हो सकता है ये देखना हो तो अमेरिकी वोटरों को देखना चाहिए, जिन्होंने अपने बहुमत से दुनिया का सबसे गैर जिम्मेदार तानाशाह ढूंढा है। आज पूरी दुनिया में वो तबाही लाने के अंदाज में काम कर रहा है, और जलवायु परिवर्तन को अगर धीमा नहीं किया गया तो हालत बहुत ख़राब होने वाली है। आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम वेदर जो है, जो मौसम का सबसे बुरा हाल जो है, चाहे वो बाढ़ रहे, बारिश रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे ठंड रहे, जहां बर्फ 4 फीट जमती थी अब 12 फीट जमने लगी है। टेक्सास का मामला खुद ट्रंप की देश का अभी का सामने है कि टेक्सास में किस तरह से 45 मिनट में 26 फीट पानी बढ़ गया नदी में। 26 फीट, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए वहाँ पे। कई लोग अभी भी लापता हैं, लाशें नहीं मिली। इसी तरीके से गर्मी बढ़ते चल रही है, बहुत बुरी हालत है गर्मी की। कहीं 50 डिग्री पार कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। पूरी दुनिया में फसल की बदहाली कर दी है बढ़ती हुई गर्मी ने। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले जो उत्तर भारत में जो भयानक लू चली थी, उसके चलते हुए वहाँ भी गेहूं की फसल बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी। गेहूं की बालियों में दाने के लिए जो दूध आता है वो आ ही नहीं पाया था, फसल बहुत कमज़ोर हुई थी। दुनिया में जगह जगह कहीं बारिश प्रभावित हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। पानी ज़मीन के नीचे तो नीचे और नीचे और नीचे जा ही रहा है। फिर ये पूरा का पूरा पानी जो समंदर में जाता है, ये भाप बन के दुनिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों में इस तेज़ी से बादल फटते हैं, इस तेज़ी से बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। आपने यूरोप के जिन शहरों को कभी बाढ़ के हिसाब से देखा नहीं होगा कि यहाँ भी बाढ़ आ सकती है। अभी 2 साल पहले की वहाँ की आपको अगर तस्वीरें और उसके वीडियो याद होंगे, शहरों के भीतर गाद जो है मकानों में, दुकानों में भर गई थी, पूरी की पूरी कीचड़ भर गया था पूरा। कितनी तबाही हुई होगी मुझको नहीं मालूम है, वो तो संपन्न लोगों का इलाका है यूरोप, तबाही बहुत हुई होगी। लेकिन मैं अभी जिस एक पहलू के बारे में बात करने खड़ा हुआ हूँ, इसकी खबरें कल आई हैं बहुत सारी। स्कूलों में पढ़ाई में क्या फ़र्क पड़ता है तापमान बढ़ने से, इसके ऊपर यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग कमेटी, इसने एक रिपोर्ट जारी की है कल। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई 1.5 साल औसतन घट गई है लू और गर्मी की वजह से। 1.5 साल घट गई है पढ़ाई।
पढ़ने की क्वालिटी घट गई है, ड्रॉप आउट बढ़ गया है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है, नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, कॉलेज में बच्चे कम जा रहे हैं स्कूल से निकल कर। आपने कभी सोचा था कि गर्मी स्कूली बच्चों की पढ़ाई को इस कदर बर्बाद करेगी? कभी सोचा था? अब हो रहा है ये, और यूनेस्को के आंकड़े हैं, और आने वाले वर्षों में ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गर्मी लगातार बढ़ती चलनी है। कितनी बढ़ेगी मुझको नहीं मालूम है। अफ्रीका के कुछ एक देश ऐसे हैं जहाँ पर दसियों लाख इंसानों को अपने जानवरों के साथ अपना इलाका, अपना प्रदेश, अपना देश छोड़कर बगल के देश में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके अपने इलाके में पानी नहीं रह गया है जिंदा रहने के लिए, न खुद के लिए न जानवरों के लिए। फसल वसल छोड़ दीजिए, जहाँ पानी की तलाश में दूसरे देश तक जाना पड़ रहा है। आप कल्पना कीजिए, आपने महाराष्ट्र की कुछ एक तस्वीरें देखी होंगी, कुछ वीडियो देखे होंगे, महिलाएं जो हैं 100-100 फीट गहरे कुएं में उतरकर वहाँ से किसी तरीके से बाल्टी में पानी भरती हैं, उसको रस्सी से खींचा जाता है, एक एक कटोरे से इकट्ठा करती हैं पानी। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सूखे की वजह से, फसल बर्बाद होने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये जगह जगह हो रहा है। मैं आपको बतलाऊं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह एक्सट्रीम हीट की वजह से, लू की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा, स्कूलों का समय बदलना पड़ा। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जब कभी 45 डिग्री से ऊपर पहुंचता है टेम्परेचर, तो राज्य सरकारें स्कूलों में छुट्टी कर देती है। और अभी इस साल अप्रैल, मई और जून अभी पूरा निकला नहीं है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है तो टेम्परेचर नीचे चले गया है। अप्रैल, मई और जून के महीने में ये पूरे देश के कई प्रदेशों में ये हुआ, खासकर बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2024 से लेके अभी तक इस एक साल में 2 दर्जन से अधिक बार स्कूलें बंद करना पड़ा। आप समझ सकते हैं क्या मतलब है इसका? 2 दर्जन से अधिक बार स्कूल अगर बंद करनी पड़ी तो 25 दिन बंद करनी पड़ी स्कूल। और साल में लगती कितने दिन है स्कूल पता है आपको? 180 दिन लगाने का एक आदर्श रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि स्कूलें 180 दिन लगना चाहिए। लगती कितने दिन है? अब अगर उसको देख लें हम तो 125 दिन पढ़ाई होती है स्कूलों में। 125 दिन, अधिक से अधिक कहीं निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हो जाती होगी 150 दिन, बस इतनी ही पढ़ाई होती है। ऐसे में अगर गर्मी की वजह से 25 दिन बंद करना पड़ा तो आप समझ लीजिए कि 20%, 25% कम हो गई पढ़ाई। और इस 20-25% पढ़ाई कम होने से जो फर्क पड़ा पढ़ाई में, ये तो एक बात। दूसरी बात ये कि जब स्कूल उसके आसपास बाकी दिनों में खुले भी थे तो सरकार को बंद करने का फैसला लेते हुए भी वक्त लगता है। उसके पहले भी टेम्परेचर 40 डिग्री से जब पार कर जाता है, तो मैं सरकारी स्कूलों की बात आपको बता सकता हूं। अधिकतर स्कूलों में किसी तरह के कोई पंखे वगैरह भी नहीं रहते, कुछ एक में रहते होंगे तो खराब भी रहते होंगे। अगर लगे भी है तो ट्रांसफार्मर कहीं आसपास काम नहीं करता होगा, बिजली बंद रहती होगी। हमने अभी शायद 1 दिन 2 दिन पहले आपके सामने एक रिकॉर्डिंग अंधेरे में की थी। रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लाइट गोल हो गई। दिन भर में कई घंटा लाइट गोल थी। महीने में कई ऐसे दिन निकले इस इलाके में लाइट बंद थी। सरकार शायद इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए हमने आखिरी के 2-4 मिनट अंधेरे में रिकॉर्डिंग की ताकि आपको पता लगे कि हालत क्या है बिजली का। तो गांव के स्कूलों में क्या हालत होगी? वहाँ कोई पंखा नहीं है, कोई कूलर नहीं है। शहर के जो सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनमें शायद क्लासरूम में एसी भी लगे हुए हैं। बहुत सारे माँ बाप इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके भी ऐसे स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं जहाँ एसी नहीं तो पंखा तो कम से कम रहे।
मैं आपको बतला सकता हूँ 40 डिग्री के ऊपर स्कूल बंद नहीं होते, 45 डिग्री या उसके ऊपर पहुँचता है तो स्कूल बंद होते हैं। लेकिन 40 से 45 डिग्री के बीच बच्चों का क्या हाल होता होगा? पंखा भी नहीं है अगर तो क्या हाल होता होगा? मैं जिस स्कूल में 11 साल पढ़ा हूँ हमने कभी पंखा उंखा नहीं देखा था। वहाँ पे म्यूनिसिपल का स्कूल था, आज वो आत्मानंद स्कूल बन गया है राजधानी रायपुर में। हमने कोई पंखा वंखा नहीं देखा था वहाँ पर। हम कॉलेज पहुँचे तो पहली बार पंखा देखा था क्लासरूम में। तो ये बच्चे जो हैं इनके सीखने की क्षमता पे बहुत भयानक असर पड़ता है। गरीब बच्चे रहते हैं सरकारी स्कूल के, उनमें से बहुत सारे बच्चे खाली पेट आते हैं। मुझको ध्यान है मैंने इस मुद्दे को आपके सामने कई बार उठाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा ने पिछले विधानसभा घोषणा पत्र में ये लाइन लिखी थी कि 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता स्कूल में शुरू किया जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है, चुनावी घोषणा है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। पूछने आप अगर पूछेंगे किसी मंत्री से तो कहेंगे कि घोषणाएं पूरा करने के लिए 5 साल का समय है हमारे पास, अभी तो 1.25 साल 1.5 साल ही हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो खाली पेट आते हैं उनके सीखने की क्षमता वैसे भी घट जाती है। यही वजह है कि कामराज नाडर जब मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के तो उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील शुरू किया था, दोपहर का भोजन। पहला राज्य था तमिलनाडु इसको चालू करने वाला। और सुबह का नाश्ता भी तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने चालू किया स्कूलों में। बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं थोड़ा सा पर्यावरण से और गर्मी से अलग हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन जुड़ा हुआ भी है। क्लास में बच्चे बैठे हैं, पेट में कुछ गया नहीं है सुबह से, गरीब बच्चे, हो सकता है थोड़ा सा कोई बोरे बासी वगैरह, जरा 1800 रुपये प्रति व्यक्ति का बोरे बासी नहीं है, शायद 80 पैसा का प्रति बच्चा बोरे बासी घर में मिल जाता होगा तो बहुत रहता होगा। आपने अगर अखबारी खबरों में पढ़ा है कि गरीबों का भोजन बोरे बासी 1800 कितना 1800 रुपया प्रति व्यक्ति छत्तीसगढ़ में खर्च हुआ है उसके ऊपर। उसको ज़िंदगी की हकीकत मत मान लीजिएगा, वो केवल सरकारी भ्रष्टाचार का रेट रहता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस एजेंसी ने, जिस कंपनी ने 1800 रुपये में बोरे बासी खिलाया था, उसी कंपनी ने अभी योग दिवस पे 8, 10, 11 कितना करोड़ रुपया योग दिवस पे एक दिन में खर्च किया है। पता नहीं आपने विधानसभा में डॉक्टर चरणदास महंत के उठाए हुए सवाल का जवाब पढ़ा है कि नहीं। बहुत सारे बहिष्कार कांग्रेस के बीच चल रहे थे। खैर, मैं कहाँ बोरेबासी और योग दिवस के 8, 10, 11 करोड़ रुपए के खर्च में उलझ गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों काम एक ही कंपनी को मिला था। सरकार एक कांग्रेस की थी, एक भाजपा की थी। चलिए, तो मुझको लगता है कि जो गरीब बच्चे इतना सा बोरेबासी खा के स्कूल आते होंगे, कई लोगों को उतना भी नसीब नहीं होता होगा, वो खाली पेट बैठते हैं। ऊपर से 40 डिग्री, 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, कोई पंखा नहीं है, कोई बिजली नहीं है, वो बैठ के टकटकी लगाते होंगे कब दोपहर का भोजन मिले, पेट खाली रहता है। तो खराब नौबत है ये। मौसम की मार इतनी बुरी पड़ रही है स्कूली बच्चों को। पूरी दुनिया के आंकड़े कुछ सामने आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। आंकड़े ये आए हैं कि बहुत सारे देशों में 75% स्कूलें बंद करनी पड़ी। वेदर एक्सट्रीम वाले देशों में जब गर्मी सबसे अधिक थी। कम आय वाले देशों में ड्रॉप आउट बढ़ गया। जो गरीब देश हैं वहाँ ड्रॉप आउट बढ़ गया। बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे हैं, उतने गर्मी में पढ़ नहीं पा रहे हैं, फेल हो गए तो अगली क्लास में जा ही नहीं पा रहे हैं। यूनेस्को की इस रिपोर्ट में 1969 से 2012 के बीच 29 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और कहा गया कि जन्म से लेकर शुरुआती जीवन में अगर बच्चों को
अत्यधिक तापमान झेलना पड़ता है, एक्सट्रीम हीट झेलनी पड़ती है, तो उनकी सारी पढ़ाई लिखाई उससे प्रभावित हो जाती है, रिजल्ट गिर जाता है, फेल होने लगते हैं बच्चे, स्कूल पास करने वाले बच्चे घट जाते हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे घट जाते हैं। सबसे संपन्न देशों में से एक अमेरिका में भी 1 डिग्री अगर ऊपर बढ़ गया था, 1 डिग्री अगर गर्मी बढ़ गई थी तो पढ़ाई का स्कोर 1% गिर गया। तो ये बहुत खराब नौबत है ये। और मुझको ध्यान है कि छत्तीसगढ़ में भी एक्सट्रीम हीट के चलते, बहुत ज़्यादा लू और टेम्परेचर के चलते, कभी स्कूल का समय बदला गया, दोपहर से उसको सुबह सुबह किया गया, कुछ दिन बंद ही कर दिए थे स्कूल। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि क्यों बंद किए स्कूल, बच्चों की ज़िंदगी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पेड़ों की कटाई से लेकर पर्यावरण को प्रभावित करने वाली बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उन पे गौर करना ज़रूरी है। आज आपको लगता है ना कि पेड़ों से क्या होता है, उसकी जगह कंक्रीट के खंबे लगा दो, अधिक से अधिक शहरों से गौरैया गायब हो गई, अधिक से अधिक कौवा नहीं मिल रहा है। जो पितरों को भोजन कराते हैं, पितृपक्ष में पत्तल रखते हैं, थाली रखते हैं, छत पे ले जाके, कोई कौवा आता ही नहीं है, क्योंकि कौवे बचे नहीं हैं शहरों में, क्योंकि पेड़ नहीं बचे हैं, क्योंकि घोंसलों की जगह नहीं है, तो सब दूर चले गए हैं, गांव जंगल चले गए हैं। मैंने तो कुछ लोगों को देखा है, आपको भरोसा नहीं होगा, पत्तल को लेकर मोटरसाइकिल में जंगल गए थे लोग, वहाँ बैठ के देख रहे थे कि आके कौवा खा ले। लोग मानते हैं ऐसा कि उनके शायद पुरखे आते हैं कौवा बन के, कुछ ऐसा है धार्मिक मान्यता, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ। पत्तल लेकर जंगल गए थे, शहरों में मिला नहीं, कई घंटे में कौवा। फिर लगा कि माँ बाप जो हैं, जो गुजरे हुए हैं, वो कई घंटे लेट खाने मिलेगा, भूखे हो जाएंगे तो नाराज ना हो जाएं कहीं, तो पत्तल लेकर मोटरसाइकिल पे खाना लेकर भागे जंगल, और वहाँ पे बैठे देखते हुए कि कहाँ काँव काँव आवाज़ आती है, वहीं पत्तल सजाई जाए पितरों के लिए। गर्मी का बहुत बुरा हाल है और हम शहरों को गर्म गर्म और गर्म बनाते जा रहे हैं, पेड़ घटाते जा रहे हैं, एसी बढ़ाते जा रहे हैं, कंक्रीट की इमारतें बढ़ाते जा रहे हैं जो सोख लेती है गर्मी को पूरा। सड़कों के किनारे जो मिट्टी थी, जहाँ थोड़ी बहुत घास पनप सकती है, उसमें भी नेता अफसर ठेकेदार वाला जो एक बरमूडा ट्रायंगल रहता है ना, सब कुछ डुबाने के लिए, वो लोग वहाँ भी अभी पेवमेंट ब्लॉक लगाते हैं, पेवमेंट ब्लॉक, कहीं मिट्टी बच न जाए। सब चीज़ तपना चाहिए अच्छे से, सड़क तपना चाहिए, दीवार तपना चाहिए, सब कुछ तपना चाहिए, एसी को बाहर गर्मी धोंकना चाहिए। बढ़ते चल रहा है ये। गरीबों के स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, उनकी पढ़ाई बहुत ख़राब हो रही है, उनका पढ़ना घटते चल रहा है। बढ़ती गर्मी उनको कहाँ ले जाकर छोड़ेगी मुझको नहीं मालूम है। गर्मी के हिसाब से एक स्कूलों का एजुकेशन प्लान बनाने की ज़रूरत है। गर्मी के हिसाब से कैसे स्कूल इमारतों के आसपास पेड़ लगाए जाएं, बड़े बड़े पेड़, ये नर्सरी से महंगे में खरीदे गए दिखावटी पेड़ नहीं, पीपल, नीम, ऐसे बड़े बड़े पेड़, देशी पेड़ लगाए जाएं। कैसे लगाए जाएं? जिससे स्कूल ठंडी रहे। पूरे युद्ध स्तर पे इसको करना पड़ेगा, पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बाकी देश में भी स्कूलों को ठंडा रखना पड़ेगा। सरकारी स्कूल आज से 200 साल बाद भी एसी वाले नहीं होंगे, मैं आपसे कह सकता हूँ। अभी तो चाक वाक का, डस्टर का और क्या टॉयलेट में फिनाइल वगैरह का भी पैसा नहीं मिल रहा है। जो आत्मानंद स्कूल हैं, जो सबसे आदर्श और महंगे स्कूल हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के, तो सोचते चलिएगा कि बच्चे, हो सकता है कि हमको और आपको सोचने के लिए समय है, और जिस गरीब के बच्चे ऐसे गरीब सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उसके पास सोचने को भी समय नहीं है, और वो सोच के भी क्या कर लेंगे।
उनके पास तो बोलने की भी जगह नहीं है। तो कम से कम उनके हक की लड़ाई में हम थोड़ा सा बोल लें, थोड़ा सोच लें, थोड़ा सोशल मीडिया पे लिख लें। आपके आसपास अगर कोई सरकारी स्कूल है तो आसपास के लोगों को इकट्ठा कीजिए, कोई दानदाता, कोई संपन्न व्यक्ति मिल जाएंगे, कोई समाज सेवक, कोई पर्यावरण प्रेमी मिल जाएंगे। जाके स्कूल के आसपास प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से बात करके पेड़ लगाइए। स्कूलों को ठंडा रखना बच्चों की पढ़ाई को बढ़ाने के बराबर हो चुका है। स्कूलें अगर गर्म रहेगी तो बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, गरीब और कमज़ोर बच्चे गरीब और कमज़ोर ही रह जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि गर्मी बढ़ते चलनी है पीढ़ी दर पीढ़ी हर बरस। ऐसा मत होने दीजिए। मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हमारे आसपास जो सरकारी स्कूल है उसको ठंडा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। आप इतना कर सकते हो कि किसी स्कूल के क्लास में पंखा नहीं है, आप अपने माता पिता किसी का भी नाम लिख के एक पंखा लगवा सकते हैं तो लगवा दीजिए। बहुत ख़राब नौबत है, बहुत ख़तरनाक नौबत है, बच्चों की पढ़ाई की बहुत ख़तरनाक हालत है। मेरे कम लिखे को तार समझना वरना बीमार को पार समझना, ये पुरानी बात है, हम लोग इस अंदाज में लिखते हैं। आज हालत वैसी ही है, गर्मी लगातार बढ़ते चलेगी। मेरे आपके जैसे जो संपन्न तबके के जो लोग हैं या संपन्न सहूलियतों को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोफेशन के कारण, एसी, दफ्तर, कार, इनके कारण गर्मी बढ़ते ही चलेगी। तो आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए। सरकारी स्कूलों को ठंडा रखने के लिए आसपास घने बड़े पेड़ लगाकर उनको कुछ साल बचाना, उसके बाद वो खुद अपना नीचे जड़ें जमा लेते हैं। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ज़रूरी बात आपके सामने कही है, ज़िंदगी के किसी असल मुद्दे को उठाया है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस मुद्दे पर टिप्पणी कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। इसमें सनसनीखेज कुछ नहीं है, इसमें सेक्स, राजनीति, क्राइम, क्रिकेट, फिल्म कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी का एकदम खालिस असल मुद्दा है। हो सकता है आपको सुनने में दिलचस्पी कम हो, फिर भी मैं कहूँगा अपने दोस्तों को भेजिएगा। बढ़ती हुई गर्मी से सावधान रहना सीखें हम सब। चलते चलते छोटी सी सलाह, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कानून बनाने जा रही है। मैं उसके ऊपर एडिटोरियल लिख कर आ रहा हूँ कि अगर किसी दुर्घटना में, अगर किसी सड़क के नियम को तोड़ने में बच्चा है साथ में या बच्ची है साथ में, तो जुर्माने की रकम दुगनी हो जाएगी। कैसे? जैसे आप किसी खराब दोपहिए पर चल रहे हैं, बिना हेलमेट लगाए चल रहे हैं, चालान होता है 800 रुपये का, तो अगर बच्चे साथ में हैं तो 1600 का चालान हो जाएगा। आप कार चला रहे हैं, 60 की गति सीमा है, आप 80 पे चला रहे हैं, आपका चालान होगा 2000 रुपया जुर्माना लगेगा, लेकिन गाड़ी में बच्चे हैं तो 4000 का जुर्माना लगेगा। तो सोचते चलिएगा, सरकार, केंद्र सरकार बच्चों को ध्यान में रखते हुए कानून को कड़ा कर रही है। ये अलग बात है कि मेरे प्रदेश में सड़क के किसी कानून को लागू करने से सरकार को एकदम परहेज है, जैसे कि ये कानून जो है किसी और का दुश्मन का बनाया हुआ है, हालांकि बनाया हुआ गडकरी जी का ही है। पुलिस का रास्ता मत देखिए, खुद ही नियमों को मानिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है। फिर मिलेंगे।